बड़ा जोशी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बड़ा सुनो, क्या है कि मैं 2 चैप्टर तो वीडियो डाल चुका था। एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का डाल चुका हूँ। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का केवल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन कराए वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। और जो दूसरा मैंने डाला था डिफरेंशियल इक्वेशन का डाला था। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डाला है। एक और होती है होमोजीनियस, ना करेंगे चल जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर से हो जाएगा बेटा। अब बेटा हम जो 3 चैप्टर डिफिकल्ट जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अभी डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा इंटीग्रल, और फाइनली जो है मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर। कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है, कोई मंडलोई करके हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को सेट थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं सेट थ्योरी के भी 10 क्वेश्चन समझा दूंगा। तो जो भी मैं करने वाला हूं वो मैं आज ही करने वाला हूं, ठीक है। तो एक तो वीडियो ये है, इसकी प्रिपरेशन करें आप रात को। पॉसिबली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं रात को 9 बजे लाइव आ जाऊंगा, तो आपको 9 से 12 बजे तक मैं लगभग पूरा मैथ्स रिवाइज कर दूंगा बेटा। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वाला व्हाट्सएप नंबर 9977005425 बेटा, इसको सेव करके इसको सेव कर लो और मुझे इस पे कंफर्म भेजो कि आप रात को लाइव आ जाओगे लाइव में। क्योंकि क्या, लाइव में पढ़ाने में तभी मजा आता है बेटा जब 10-15 स्टूडेंट्स लाइव पढ़ रहे हो तो ही पढ़े, नहीं तो क्या 2-3 बच्चे अगर लाइव में आ जाएंगे तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा कि मैं वीडियो डाल दूं, तो आप उससे पढ़ लेना। तो मैं कंफर्म करना चाहता हूं, तो आप 15 to 20 जो भी स्टूडेंट है, तो आप इस पर मेरे को एक मैसेज कर दीजिए कि यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट क्लास, दैट लाइव क्लास। देन आई विल स्टार्ट live streaming from 9 to 12 o'clock. Otherwise, if there are only 5 to 10 students, then I will introduce only my videos. Okay, so let's start without wasting your time. We are starting differential. बड़ा जो डिफरेंशियल में बता रहा हूँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये कर लें आप। स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन में देखें, मैं बताता हूं आपको डिफरेंशियल में फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं पहले, फिर लॉगरिथम वाले सॉल्व करेंगे। देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन में इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, अपन स्क्वायर की जगह n लेके चलते हैं बेटा, ताकि आपको पावर में कुछ भी आ जाए तो आप उस पावर से सॉल्व करो। y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर n। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये साइन टू द पावर n x है, y इक्वल टू है क्या हमारे पास, साइन x टू द पावर n। और फाइनली एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट x टू द पावर n। इसमें भी यहां साइन ही ले लेते हैं हम, बाद में फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बेटा साइन टू द पावर n है ना, इसका मतलब बेटा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। याद कर लो बेटा क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका करेंगे तो इसको x कंसीडर करके चलो, तो क्या आ जाएगा, n साइन की पावर n माइनस 1 x। डोंट फॉरगेट टू डिफरेंशिएट साइन x, तो साइन x का भी डिफरेंशियल कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो आ जाएगा n साइन की पावर n माइनस 1 x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स। दैट्स ऑल, इजी है। 2 मार्क्स का है बेटा, 2 मार्क्स के हैं सभी है। डिफरेंशियल में 2 मार्क्स से छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग आता है जिसमें हमको लॉगरिथम लेना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करें हम तो क्या होगा, देखो आप डिफरेंशिएटिंग बेटा, डोंट फॉरगेट राइटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखना जरूर बेटा। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बोलो, हाँ साइन एक्स टू द पावर n, इसको एक्स कंसीडर करके चलो। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, मतलब इसको टी सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर n, डी बाई डी एक्स और करना पड़ेगा बेटा एक्स टू द पावर n का। तो एक्स टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये सेम ही रहेगा, कॉस एक्स टू द पावर n। खत्म बेटा, 2 नंबर के से छोटे क्वेश्चन आने वाले। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बेटा इसको x मान के चलेंगे। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। तो क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट ऑफ x टू द पावर n, d बाई डी एक्स और करना पड़ेगा बेटा, d बाई डी एक्स इसका करेंगे अंडर रूट x टू द पावर n का। हाँ, तो क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट x टू द पावर n
अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, याद करके रख लो, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है बेटा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स टू द पावर एन। फाइनली डिफरेंशियल और करना है एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 कॉस अंडर रूट एक्स टू द पावर एन के अपॉन में, जो अपॉन में आया है 2 अंडर रूट एक्स टू द पावर। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास 10 से 15 है जो मैं आपको करा रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन बेटा ये कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बेटा देखो पावर समझो आप थोड़ी देर के लिए, मान लो हमको दिया बंदे ने 10 क्यूब एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को, पावर है तो एक्स टू द पावर एन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 10 क्यूब एक्स का डिफरेंशियल, तो एक्स की पावर एन का क्या होता है डिफरेंशियल, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 10 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2x डी बाई डी एक्स और करना है 10x का, 3 10 स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशियल होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स। तो बेटा इसको n को सोचो कि कोई भी पावर है, तो हमको इस तरह से बढ़ाना है। यहां पर n की कोई भी पावर हो, फंक्शन कोई भी हो, उसको इस तरह करना है। अगर सपोज अभी अब 2-3 क्वेश्चन और देते हैं इसके हम, आगे बढ़ते हैं। हाँ लुक एट दिस क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कई बच्चे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा स्पेसिफिक आ रहा है, तो अपन देखो सब्स्टिट्यूशन से भी समझ लो। हाँ बोले ये x होना चाहिए था, तो अपन एक काम करते हैं, लेट e टू द पावर x इक्वल टू टी रखा, मतलब इसमें e की पावर x की जगह हम t रख देते हैं। हाँ रख दो बेटा, क्या आएगा y बराबर, हाँ क्या हो जाएगा साइन टी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी का हो जाएगा बेटा कॉस टी, और बेटा t का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt बाई डी एक्स। बोले ये कहां से लाए, तो ये यहां से लाना है, यहां से करो, इसका डिफरेंशियल करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा cos t e की पावर x, t की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा e की पावर x cos e की पावर x। सब्स्टिट्यूशन से होता है तो ऐसा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कोई बात नहीं है। डायरेक्ट करते तो क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट करना तो क्या है, इसको x मानकर चले, sin x का डिफरेंशियल cos x इंटू डी बाई डी एक्स और करना पड़ेगा e टू द पावर x का, e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा, e टू द पावर x cos e टू द पावर x, दैट्स ऑल। तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में इसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, जैसे आपको देखो जो रिफ्लेक्शन फार्मूला है वो स्पेसिफिक करा उनने ऐसा नहीं कहा कि रिफ्लेक्शन फार्मूला डिराइव करो, उन्होंने क्या करा कि डिराइव रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहां पर भी थोड़ा स्पेसिफिक हो सकता है, फाइंड डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो फिर बेटा आपने को सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, जैसा पूछा है वैसे ही करना है बेटा। हाँ और आगे बढ़ते हैं बेटा हम, y इक्वल टू tan, अब ब्रैकेट में ले लेते हैं e की पावर x प्लस x की पावर n ले लेते हैं, एक ले लेते हैं y इक्वल टू log x, हाँ करें डिफरेंशियल करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे को x मान के चलना पड़ेगा, फंक्शन आ गया है 10 के साथ वाला फंक्शन आ गया तो x कंसीडर कर लेते हैं, x से मान लो, तो 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर e टू द पावर x प्लस x टू द पावर n, डोंट फॉरगेट d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस x टू द पावर n। बेटा बढ़ो आगे, बेटा ये इंटू में चल रहा है ना, जो भी टर्म आया उसका इंटू होने वाला है, तो ब्रैकेट में लिख लो उसको, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस x टू द पावर n का डिफरेंशियल n x टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज sec स्क्वायर e टू द पावर x प्लस x टू द पावर n, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ करना क्या है बेटा पूरे को x मान लो, एक पार्ट को छोड़ के, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, तो आ जाएगा 1 अपॉन
लॉग ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स और करना पड़ेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स का, जिसको हम एक्स मान के चलते हैं उसका डिफरेंशियल और करना पड़ता है। तो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या करेंगे तब क्या, इसको एक्स मान के चलेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स और करना है लॉग एक्स का। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो मैनेज कर लो, लॉग एक्स का क्या आने वाला है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, दैट्स ऑल। इजी बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये था फंक्शन ऑफ फंक्शन ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता फंक्शन ऑफ फंक्शन में, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। छोटा क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का होता है, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंशियल होता है। अब बात करते हैं बेटा हम पोलर इक्वेशन की। पोलर इक्वेशंस किस तरह की होती है, x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू बी एफ ऑफ टी, फाई ऑफ टी मान लेते हैं यहाँ पर क्योंकि फंक्शन अलग होगा, फंक्शन तो टी का ही होगा, वैल्यू अलग अलग होगी। और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो करना क्या पड़ता है, जो ये दिया होता है इसका डिफरेंशियल करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मान लेते हैं एफ डैश ऑफ टी। इसका भी डिफरेंशियल करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा फाई डैश ऑफ टी। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकलेगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी टी से डी टी रिमूव होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है फाई डैश ऑफ टी के अपॉन में हाँ एफ डैश ऑफ टी। तो बेटा ये पैटर्न का यूज करने वाले हैं हम पोलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो पोलर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो भी है बेटा वीडियो चल रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो दे नहीं सकते इसको उतारने में, आप मेरे साथ कंटिन्यूस मूव में पढ़ाई कर सकते हैं। आप बाद में इसको आराम से धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में या स्टॉप कर करके वॉच कर ले तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, तीन तरह के हैं, तीनों तरह के बता रहा हूं इसमें, लॉग लेने वाला, फंक्शन ऑफ फंक्शन और पोलर इक्वेशन। सपोज करो नॉर्मल सा क्वेश्चन लेना है, सपोज करो क्वेश्चन आया x बराबर आ गया साइन टी, y बराबर आ गया कॉस टी। बेटा ना t भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, फाई भी आ सकता है, u भी आ सकता है। हम बढ़ते हैं, हाँ डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशियल होता है बेटा कॉस टी, यहां भी करें dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस का साइन टी। क्या करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है माइनस साइन टी अपॉन dx बाई डी टी क्या है कॉस टी, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी इज टेन टी। खत्म बेटा, फिनिश। दिस कैन बी एनीथिंग, रहेगा छोटा ही, करने का वे मैं आपको बता रहा हूं। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लो y इक्वल टू ए टी क्यूब x इक्वल टू बी टी स्क्वायर। करें डिफरेंशियल, डिफरेंशिएटिंग, डोंट फॉरगेट डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। हाँ dy बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं करना है उसका, टी क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। हाँ dx बाई डी टी, हाँ बी कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है हमारे पास, क्या है 3a टी स्क्वायर के अपॉन में dx बाई डी टी क्या है 2b टी, एक टी से एक टी को कैंसिल कर लो, यू विल गेट आंसर 3a टी के अपॉन में 2b। इजी। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये देते हैं और पूछते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो करना क्या है, जो ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया हमारा dy बाई डी एक्स जो आ गया है, यहां लिखो बेटा डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ करो, डिफरेंशियल करो तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3at अपॉन 2b। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बात आती है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल तभी होता है जब इस टर्म में x हो। अब यहां पर x तो कहीं पर भी नहीं है, पर t है, पर t में x है कि नहीं, t x का फंक्शन है कि देखो आप t x का फंक्शन है या t y का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशियल जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 3a अपॉन 2b को तो बाहर कर देंगे और t का डिफरेंशियल क्या करना है अपने को, x के रिस्पेक्ट में करना है बेटा, तो क्या लिखेंगे dt अपॉन dx। अब बात आती है ये वैल्यू कहां से लाऊं, तो ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये क्या है dx बाई डी टी, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3a अपॉन 2b इंटू, पलट लो बेटा इसको, पलट ले, हाँ क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लें, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2bt। तो क्या आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया 3a अपॉन 4b स्क्वायर टी। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स उसका निकालना है तो, वैसे बहुत रेयर होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स का है, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स थोड़ा पॉसिबल नहीं होता ना, पर कभी आ जाए तो मैंने इसलिए करा दिया बेटा इसको। तो बेटा ये क्वेश्चन होगा हमारे पोलर इक्वेशन के, कोई से भी इक्वेशन आए पोलर इक्वेशन में उसको इस तरह करना है। एक क्वेश्चन जो है हम पोलर इक्वेशन का प्रोडक्ट का ले लेते हैं, देखो बेटा समझो ना, अब जो मैं कराने वाला हूं वो समझो। वो क्वेश्चन भी पोलर का ही होता है, बच्चे समझ नहीं पाते। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको मैं u मान लेता हूं और इसको हम v मान लेते हैं, तो हमको निकालना है du बाई dv निकालना है। बिल्कुल वैसा की वैसा ही है, वो हमको x और y की वैल्यू दी थी, अब की बार x के फंक्शन है और u और v में दिया हुआ है। तो करना क्या, सुनो ध्यान से बेटा, लेट u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करो बेटा इसमें, लेट x की वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू मान लो थोड़े के लिए tan थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ करो, u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, u इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। हाँ cos से cos हट गया बेटा, तो u बराबर आ गया 2 थीटा, मतलब u इक्वल टू आ गया 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। डिफरेंशियल कर दो, du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 थीटा इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये तो निकल गया हमारा du बाई डी एक्स। अब हम निकालते हैं इसको v मान लेते हैं, लेट v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही करो वापस, x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ क्या आ जाएगा, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ तो v इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला बेटा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, v इक्वल टू साइन से साइन काट दो 2 थीटा, मतलब v इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, dv बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। डिफरेंशियल करना मत भूल जाना। अब बनना क्या है, करना क्या है हमको निकालना है du बाय dv, du बाय dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, du बाय dx अपॉन dv बाय dx। du बाय dx क्या निकाला था, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाय dx का निकाला है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेटा एक ऐसा पैटर्न होता है,
रहता वही है, बस इस तरह रहता है, इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में करो। अब हम बढ़ते हैं बेटा लास्ट और थर्ड कैटेगरी है इसकी डिफरेंशिएशन की, यह है लॉग लेने वाली। लॉग लेके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लॉग लिए बिना हो नहीं पाते बेटा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ये मैथमेटिक्स चल रहा है। अब मैथमेटिक्स में क्या है बेटा कि मैं आपको यूं तो कहूंगा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वैसा की वैसा आ जाएगा, थोड़ा सा साइन हो रहा है तो कॉस आ जाएगा, कॉस साइन थोड़ा बदल जाता है। मैं आपको उसका पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लॉग लेने की कंडीशन समझें आप, लॉग कब लेना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि इसमें लॉग लेने की जरूरत है कि नहीं। बेटा क्या होता है, कोई जो क्वेश्चन है ना उसमें लॉग ले लिया तो सॉल्व हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग लॉग, बट देयर आर सम क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट टेकिंग लॉग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि लॉग के बिना सॉल्व नहीं होंगे। तो बोले वो कौन से सवाल है जिनमें लॉग के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो बेटा मेरे पास में y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, और एक है बेटा y इक्वल टू मेरे पास में है x टू द पावर a है। मान लो जनरली तो आप उसको इन से प्रिपेयर करते हो। हाँ यहां पर क्या है, यहां पर सिचुएशन क्या बन रही है, यहां पर x है, यहां भी x है, भले ही y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स ही क्यों ना हो, यहां भी x है, यहां भी x है। तो जब फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो तो लॉग लिए बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या हो रहा है कि ये तो x है बट इट इज नॉट फंक्शन ऑफ x, ये कांस्टेंट है, इसलिए बिना लॉग के भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये x टू द पावर x करा रहा हूं, हो सकता है x टू द पावर x वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ जाए बेटा, देखना ध्यान से। x टू द पावर x या x की पावर साइन x इस तरह का, या log x की पावर log x। हाँ करना क्या बेटा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। हाँ कर दो, log y इक्वल टू log x टू द पावर x। बेटा log के कुछ फॉर्मूले याद कर लो बेटा। क्या फॉर्मूला है, log m की पावर n बराबर n log m, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, log m अपॉन n बराबर log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, log 1 बराबर, बेस सब में ई चल रहा है, n केमिस्ट्री में चलता है, यहां पर ई चलाते हैं। log 1 की वैल्यू है 0, log e टू द बेस e की वैल्यू 1। These are the formulas you will have to remember to solve this type of questions. We cannot solve even a single question without these formulas. ये formula must है। We are doing mathematics, formula is must. You must remember all the formulas, only then you can complete the question. Otherwise 40 to 80% of any questions you can solve easily, but at the end you will face problem if you don't remember the formula. Okay बेटा, तो हम बढ़ते हैं इसमें आगे सॉल्व करते हैं। log y इक्वल टू, हाँ बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, अला x को आगे ले आओ, x इंटू log x। हाँ डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हाँ तो क्या होगा, log y का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy बाई dx। बेटा डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए log y का 1 अपॉन y पर खत्म नहीं हो रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करता तो log y का केवल 1 अपॉन y होता और आगे नहीं करता। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। हाँ करो, लगाओ यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y को इधर शिफ्ट कर लेंगे, y इधर आ जाएगा, x log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x ऐसा कि ऐसा, x का डिफरेंशियल 1, x से x कट कर देते हैं, x से x कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करना है आखिरी में, तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर x, x से x कैंसल, 1 प्लस log x, दैट्स ऑल।
तो लॉग के क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करना है। कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन और उठाता हूं, 5-7 क्वेश्चन और कराता हूं। हाँ, तो बढ़ते बेटा आगे। आई होप ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट डाउन करके रखना, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमको। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन देखें ध्यान से। e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, या x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे? बात तो आ गई, लॉग लिए बिना सॉल्व होगा नहीं, तो सॉल्व करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। बहुत इजी है दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log e टू द पावर y इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस वाई। हाँ, y आगे आ जाएगा बेटा फॉर्मूले के हिसाब से, y log e टू द बेस e बराबर x माइनस वाई आगे आ जाएगा, x माइनस वाई आगे log e टू द पावर e। y एज इट इज log e टू द पावर e की वैल्यू 1 हो गई, हटा देते हैं उसको, 1 आ गया, इक्वल टू हाँ x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 1। हाँ, बढ़ जाएंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये माइनस वाई को उधर ले आओ, y प्लस वाई इक्वल टू एक्स, 2y इक्वल टू एक्स, 2 को अपॉन में पहुंचा दो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, एक्स की वैल्यू डिफरेंशियल 1, आंसर इज 1/2। e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई आ गया है। दोनों साइड का लॉग लेके इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वन मोर, एक बार और बता रहा हूं, y को आगे लाए log e, x माइनस वाई को आगे लाए log e, log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है। कोशिश करके जब ऐसा हो जाता है तो अगर अच्छा है कि y जो है वो x के फंक्शन के फॉर्म में आ जाए। अगर एक y x के फंक्शन के फॉर्म में आ गया तो ज्यादा आंसर को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। पर अगर मान लो y x के फंक्शन के फॉर्म में नहीं आता है तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ भी कंडीशन बनने वाली है, यहाँ पर y जो है एक्स के फंक्शन के फॉर्म में आ नहीं पाएगा, मतलब y इक्वल टू एक्स जैसा नहीं आ पाएगा, तो लो लॉग लो दोनों साइड का। हाँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, log x टू द पावर y इक्वल टू log y टू द पावर x। हाँ, ये y को आगे ले आओ, y इंटू log x इक्वल टू, हाँ इसको आगे ले आओ, x log y। हाँ, करो डिफरेंशियल दोनों साइड का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, y एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज y का डिफरेंशियल dy बाय dx, इक्वल टू सेम प्रोसेस, x एज इट इज y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y इंटू y का और डिफरेंशियल dy बाय dx प्लस log y एज इट इज x का डिफरेंशियल 1। वापस समझा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन y इज इट इज log x का 1 अपॉन x, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस log x ऐसा कि ऐसा y का डिफरेंशियल dy बाय dx इक्वल टू x एज इट इज log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y और y का और dy बाय dx। डोंट डू एनी मिस्टेक हियर, यहां पर मिस्टेक कर दी सॉल्व गलत हो जाएगा। log y एज इट इज x का 1। हाँ बेटा, दो टर्म है dy बाय dx की, कौन कौन सी है? log x dy बाय dx, हाँ इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस x अपॉन वाई dy बाय dx इक्वल टू नॉर्मल टर्म को उधर पहुंचा दो, log y, इसको उधर पहुंचाए, माइनस y अपॉन x, कॉमन ले लें इसमें से, dy बाय dx को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा हमारा log x माइनस x अपॉन वाई इक्वल टू, हाँ यहां पर एलसीएम में ले लो, x को एलसीएम में ले लो, तो आ जाएगा x log y माइनस वाई, यहां पर भी एलसीएम लेंगे बेटा। हाँ, यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव करता हूं, dy बाय dx एलसीएम लो बेटा, यहां पर एलसीएम में आ जाएगा y, ये y यहां पर आएगा, y log x माइनस x इक्वल टू जो है सेम एज इट इज x log y माइनस y के अपॉन में x। हाँ, dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा? जो अपॉन में उधर जाके इंटू हो जाएगा, जो इंटू है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? y इधर y x log y माइनस y अपॉन x, ये अपॉन में y log x माइनस x। दैट्स ऑल, इजी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स
प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए। करना क्या है, डायरेक्ट डिफरेंशियल करना है। हम इसको y के फंक्शन के फॉर्म में नहीं लाना चाहते, डायरेक्ट डिफरेंशियल करो, करो डिफरेंशियल करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा बेटा, 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस अंडर रूट वाई का क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट वाई, वाई का और करेंगे dy बाय dx इक्वल टू, बेटा यहां पर कुछ नहीं करना, जीरो आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर। हाँ बढ़ते हैं आगे। 1/2 अंडर रूट वाई dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स। हम 2 से 2 को काट देते हैं, अंडर रूट वाई को ऊपर शिफ्ट कर देते, क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू माइनस का अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि लॉग कब लेना है। 2 क्वेश्चन हो रहे, 2-3 क्वेश्चन हो रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करा रहा हूं। लॉग लिए बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट वाले भी बता दीजिए, जिनमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा हम, आपकी परीक्षा बोर्ड में भी है ये क्वेश्चन। देखो बेटा आप ये मत सोचना है सर कि जितने भी क्वेश्चन आपको और सब याद है, मुझको 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिमेंबर है मुझे अच्छी तरह, इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब आई डोंट रिक्वायर एनी बुक। तो बेटा ये जो भी क्वेश्चन है उनको आप परीक्षा बोर्ड में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है परीक्षा बोर्ड में, क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, या तो ये आ जाएगा, या y इक्वल टू टेन एक्स की पावर कॉट एक्स आ जाएगा, या y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन वहां एग्जामिनेशन में दर्शन करने को मिलेगा, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, या y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स आ जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, देखो इसको करते हैं, एक करा देता हूं बेटा, आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे इसको। हाँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू, लॉग ले रहा हूं डायरेक्ट, कॉस एक्स आगे आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। सब जगह यही करना है बेटा। ये जो मैं हरे पेन से लिख रहा हूं, तो आप लोगों को दिख रहा है क्या, बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, 5-7 बच्चे बैठे हुए ऑफलाइन, हरे पेन से लिख रहे हैं बेटा, वो दिख रहा है आपको, दिख पा रहा है अच्छे से, ताकि क्या दूसरे बच्चे देख रहे हैं उनको भी दिख जाए। हाँ बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो डिफरेंशिएट कर दो। लॉग वाई का 1/y, वाई का dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन cos x एज इट इज, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, एक्सपांड के करना पड़ेगा, क्या आएगा 1/sin x, और डी बाई डी एक्स और करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स का, हाँ, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स कर दो cos x का, cos x का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस साइन एक्स। हाँ, क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, cos x अपॉन साइन एक्स हो गया cot x, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया बेटा cos x, ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूं कभी माइनस में आ जाता है तो बच्चे इनटू भूल के माइनस लगा देते हैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मेरी बेटिया भी करती है ऐसा कई बार। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, बस हो गया बेटा खत्म काम। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को उधर पहुंचा दें, क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। y की वैल्यू पुट कर दो वैल्यू यहां पर, चाहो तो cot x को क्या लिख सकते हो, cot x को क्या लिख सकते हो, साइन cos x के अपॉन में साइन x। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि सारा जो आंसर होता है वो हम कोशिश करते हैं साइन और कॉस ना आए, टेन कॉट ना आए, है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन के बेसिस पर इसको कर लेना। सवाल आता है कभी कभी बच्चे बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझा देता हूं क्वेश्चन। तो देखो बेटा ये बात हटा रहा हूं इसको मैं, ये नोट डाउन करना है, इनको करना है, सब क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल मेरे पेटर्न पे करना। डिफरेंशियल का जरा सा ही फॉर्मूला आता है तो बड़े आसानी से कर लोगे। चलो बेटा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फंक्शन में सॉरी लॉगरिथम का एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं, तो हमारा डिफरेंशियल में आपके बेटा नंबर नहीं कटेंगे, 100% डिफरेंशियल कर पाओगे वहां पर।
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। बेटा 90 to 95% स्टूडेंट्स मेक अ ह्यूज मिस्टेक in solving this question. What the mistake they do? They take log of both side at this position. इस पोजीशन पर ही दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। बड़ा देखो आप, मैं मान लो थोड़ी देर के मेरे पास में y इक्वल टू एम प्लस एन है, मैंने दोनों साइड का लॉग लिया, तो लॉग y बराबर लॉग m प्लस एन। अब आप मुझे बताओ क्या पॉसिबल है लॉग m प्लस लॉग n? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। लॉग m इंटू n होता है तो ऐसा लिखा जा सकता है। हाउ कैन यू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड? दोनों साइड का लॉग कैसे ले सकते हैं? इसीलिए यहां पर बेटा लॉग दोनों साइड का मत लेना। ये भी एक फंक्शन की पावर फंक्शन, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लॉग हमको इंडिविजुअल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल लेके कैसे सॉल्व करते हैं हम देखिए। हम सवाल वही है जो मैंने करा, दो छोटे पार्ट हो जाएंगे। लेट u इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, v इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। मैं यहां साइन एक्स कॉस एक्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, और भी कोई से दूसरे क्वेश्चन आ जाए, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स लिख देता हूं आपके लिए। y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स, इस ये हो सकता है, मिल जाएगा परीक्षा बोर्ड में। y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स, ऐसा मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे, u और v मान के ही करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या बन गया y, क्या बन गया y इक्वल टू क्या बन गया u प्लस v। हाँ, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। इजी करना क्या? ये वाली वैल्यू निकालना है इससे, ये वाली वैल्यू निकालना है इससे। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए u इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग u बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का लॉग लेने वाले हैं। लॉग u इक्वल टू, हाँ, लॉग m टू द पावर n कॉस एक्स आगे आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। करा रखा, अभी थोड़ी देर पहले कराया वाला सवाल। क्या निकल जाएगा आपका इससे? क्या निकल जाएगा आपका इससे? निकल जाएगा du बाय dx बराबर, I am writing the answer directly because I have already solved this question. Okay, क्या निकल जाएगा? du by dx का निकल जाएगा। u की वैल्यू जो है क्या है? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हाँ, ब्रैकेट में क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा बेटा। कॉस एक्स ऐसा की ऐसा, लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स तो आया था कॉस एक्स कॉट एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स ऐसा की ऐसा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये डी बाई डी एक्स आ गया। सेम प्रोसीजर इस पर अप्लाई करो, डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और है, वो और कराऊंगा। अभी फिलहाल इतना करना है डिफरेंशिएशन में। तो बेटा आप लोग इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंटिन्यूटी भी आएगा। अभी बेटा आपको ना बड़ी ही आसानी से 7 to 8 मार्क्स दिला देगा ये। ओके बेटा, तो इसको प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।